नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन और इसमें हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं झारखंड की कला एवं संस्कृति, है ना? तो झारखंड की कला एवं संस्कृति में आज हम लोग को क्या पढ़ना है? तो झारखंड के प्रमुख किले एवं राजप्रसाद पढ़ना है ना? तो इसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो आप लोग को क्या करना होता है? तो झारखंड जीके किताब से थ्योरी पढ़ के आना होता है और यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं जो बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है और अंग्रेजी में भी रहता है, जिसके में जो कंफर्टेबल है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है ना? तो जो सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लोगो दिखेगा। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सूचना आप लोग को दे देते हैं। जेटेट 2025 की तैयारी के लिए मानक स्टडी के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें से लगभग अभी 750 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। इसमें क्या होता है? तो प्रत्येक दिन जो है वो स्टडी मटेरियल दिया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रत्येक दिन टेस्ट लिया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। वो सातों दिन टेस्ट होता है सप्ताह में, है ना? और ये प्रत्येक दिन होता है। ठीक है? तो आप लोग जो तैयारी करना चाह रहे हैं जेटेट 2025 का जो फॉर्म भरे हुए हैं वो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाला हुआ है, इसमें आप जाके ज्वाइन कर जाए। आप लोग अगर कोई नहीं है तो आपके परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्त में जो भी है उनको आप इस ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं और वो लाभ ले सकते हैं। किसी तरह का कोई फी नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? आज हम लोग क्या देखेंगे? तो झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पलामू किला अवस्थित है। तो पलामू किला जो है वो कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो पलामू में है क्या, गढ़वा में है क्या, लातेहार में है क्या, या लोहरदगा में है? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो पलामू किला जो है वर्तमान में कहाँ है? तो लातेहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पलामू किला जो है वो कौन सा नदी के तट पर है भाई? तो सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी, या स्वर्ण रेखा नदी पर, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पलामू किला जो है वो किस नदी पर है, तट पर है? औरंगा नदी के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? पलामू किला का निर्माण जो है वो किस वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था ये बताना है। तो सिंह वंश थे, चेरो वंश थे, रक्सेल वंश थे, या नाग वंश थे, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो पलामू किला का निर्माण जो है वो चेरो वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो पलामू किला का निर्माण कार्य जो है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था ये बताना है। तो 1415 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में, 1718 ईस्वी में, या 1820 ईस्वी में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो पलामू किला का निर्माण जो है वो 1619 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो पुराना जो किला है उसका निर्माण किसने कराया था? तो बलवंत राय ने, प्रताप राय ने, मेदिनी राय ने, या सहबल राय ने। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो पुराना किला जो था उसका निर्माण किसने कराया था? तो प्रताप राय ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण, है ना? तो पलामू किला में नया किला का निर्माण किसने कराया था? तो बलवंत राय ने, प्रताप राय ने, मेदिनी राय ने, या सहबल राय ने, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो नया किले का निर्माण किसने कराया था? तो मेदिनी राय ने कराया था। पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? तो प्रताप राय ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? है ना? तो प्रताप राय जो है वो किस मुगल कालीन शासक जो था उसका समकालीन था भाई? तो जहांगीर, शाहजहां, अकबर, या औरंगजेब, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा भाई? तो प्रताप राय जो था वो शाहजहां के समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चोरवंशी राजा मेदिनी राय, है ना? जो है मेदिनी राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? है ना? तो पुराने किले, पुराने पलामू किले, पुराने नहीं होगा, यहाँ नया होगा, है ना? चेरोवंशी राजा मेदिनी राय किसका क्या था? तो नया का करवाया था, है ना? तो यहाँ नया होगा, है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? ए रूल बिल्ट इन द फोर्ट ओल्ड, यहाँ ना न्यू हो जाएगा ना। न्यू का जो है पलाम किसने कराया था? मेदिनी राय ने कराया था, है ना? तो मेदिनी राय में से किस मुगल शासन के समकालीन था भाई? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो मेदिनी राय जो था वो औरंगजेब के शासन के समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नए पलामू किला के निर्मित
40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाई? तो जयपुरी दरवाजा, हैदराबादी दरवाजा, नागपुरी दरवाजा या उदयपुरी दरवाजा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसको नागपुरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू में स्थित तीन गुंबदों वाली है ना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो पलामू किला में जो है तीन गुंबद वाला जो मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? तो दाऊद खान ने, शाहजहां ने, इमाम खान ने या शेरशाह सूरी ने, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा इसका निर्माण किसने कराया था? तो दाऊद खान ने करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो विश्रामपुर का किला कहाँ पर है, किस जिले में है भाई? तो पलामू में है, लातेहार में है, गढ़वा में है या लोहरदगा में है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्रामपुर का किला जो है वो पलामू में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया था? किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया था भाई? तो सिंह वंश, हैहेल वंश, चेरो वंश या रक्षेल वंश, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका जो है विश्रामपुर किला का निर्माण जो है वह चेरो वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने कराया था? तो चेरावंशी राजा का नाम क्या था भाई? तो मेदिनी राय था, तड़वन था, शहबल राय था या प्रताप राय था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो वह चेरोवंशी राजा का क्या नाम था? तो तड़वन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू में स्थित रोहिल्लो का किला का निर्माण किसने कराया था? है ना? तो रोहिल्लो का किला का निर्माण किसने कराया था? तो शहाबुद्दीन खान ने, पूरनमल ने, मुजफ्फर खान ने या गोमुखी ने, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा भाई? तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो मुजफ्फर खान ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू स्थित रोहिले के किले की आकृति कैसी है ना? तो पलामू स्थित जो रोहिले का किला है इसका आकृति कैसी है भाई? तो ये कैसा है? तो त्रिभुजाकार। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था। यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर यह दोनों एवं स्थित है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका निर्माण जो है मतलब किसका? तो चैनपुर के किले का निर्माण जो है पूरनमल के वंशधरों ने कराया था, ये सही है। यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही। उत्तर क्या होगा? दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पलामू स्थित शाहपुर के किले, पलामू में क्या है? तो शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है भाई। इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है। इस किले का निर्माण चेरो वंशी राजा गोपाल राय के द्वारा कराया गया था। इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है या उपरोक्त सभी कथन सत्य है? तो इसका उत्तर जो है कहा जाएगा तो सत्य कथन क्या है? सॉरी, सत्य कथन नहीं है ना? नहीं है मतलब जो गलत है इसको बताना है ना? तो इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है, ये सही बात है। इस किले का निर्माण चेरोवंशी राजा गोपाल राय के द्वारा कराया गया था, ये भी बात सही है। तो सत्य नहीं है कौन? इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये गलत है ना? तो शाहपुर के किले को जो है वो बंगाल का प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता, ये उत्तर क्या है? तो गलत है। इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था? है ना? तो लातेहार स्थित नारायणपुर का जो किला है इसका निर्माण किसने कराया था ये बताना है। तो जाजदास ने, प्रताप राय ने, हेमंत सिंह ने या दुर्जन साल ने, हाँ, तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका निर्माण कराया था जाज दास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लातेहार स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जाज दास थे। कौन थे जाज दास भाई? तो चेरो वंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह के लेखपाल थे। चेरो वंशी राजा प्रताप राय के जमींदार थे या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो जाज दास जो थे वो क्या थे? तो चेरो वंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में प्रसिद्ध पदमा किला, है ना? तो पदमा किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? तो पदमा किला के बारे में क्या सत्य है? तो यह किला हजारीबाग जिले में स्थित है। इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। उपरोक्त दोनों कथन सही है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो पदमा किला कहाँ है भाई? तो हजारीबाग में, सही बात है। इसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना देगा, ये भी बात सही। उत्तर क्या होगा? ये दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो ये निर्माण किसने करा था बादम किले का? प्रताप राय ने,
दुर्जन साल ने, उदयनाथ सहदेव ने या हेमंत सिंह ने। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बादम के किले का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो हेमंत सिंह ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत कथन है ये बताना है। तो इस किले का निर्माण सबल राय ने कराया था। इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है। इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो जो गलत कथन है ये हम लोग को बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस किले को झारखंड की हम्पी नहीं कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है भाई। इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने कराया था। इस किले का निर्माण हेमंत सिंह के द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था। इस किले में राजा राम मोहन राय 1805 ईस्वी में यात्रा की थी। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो कौन? तो गढ़बांध के किले के बारे में क्या है? तो ये सभी कथन क्या है? तो सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कुंडा का किला भाई कहाँ पर है? तो रामगढ़ में है, हजारीबाग में है, चतरा में है या लोहरदगा में है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो कुंडा का किला जो है कहाँ है? तो चतरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में स्थित है ना? तो कतरासगढ़ का किला जो है वो झारखंड के किस जिले में ये बताना है। बोकारो में है, दुमका में है, कोडरमा में है या धनबाद में है? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ये धनबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है भाई? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी या कटनी नदी? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो कतरासगढ़ का किला जो है वो कटनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है ना? तो पंचकोट का जो किला है वो किस जिले में अवस्थित है भाई? तो बोकारो, हजारीबाग, धनबाद या कोडरमा है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पंचकोट का किला जो है वो धनबाद में जो है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो पंचकोट का किला जो है वो कौन सा पहाड़ी पर अवस्थित है? तो मैथन पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, पंचेत पहाड़ी या टैगोर पहाड़ी? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो पंचकोट का किला जो है वो पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने कराया था? हाँ, तो सिंह वंश था क्या वो? गोवंश था, चेरो वंश था या रक्षेल वंश था? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो पंचकोट के किले का निर्माण जो है वो गोवंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पंचकोट के किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था? तो उदयनाथ ने, गोमुखी ने, हेमंत सिंह ने या जगन्नाथ सिंह ने? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो वह शासक कौन था? तो वह शासक था गोमुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है ना? तो पंचकोट के किले के पट्टिकाओं पर इसका पंचकोट का जो निर्माण का वर्ष अंकित है वो क्या है भाई? तो 1556 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1600 ईस्वी या 1625 ईस्वी है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये 1600 ईस्वी जो है अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है? नामकरण किस आधार पर हुआ है? तो 5 दरवाजे होने के कारण, 5 गुंबद होने के कारण, 5 दीवारों से घिरे होने के कारण, 5 गांवों से घिरे होने के कारण। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो पंचकोट किले का नामकरण कैसे हुआ? तो 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसको पंचकोट का किले कहा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में स्थित है? तो झरियागढ़ महल कहाँ है भाई? तो हजारीबाग में है, बोकारो में है, कोडरमा में है या धनबाद में है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो झरियागढ़ महल जो है वो कहाँ है? तो धनबाद में। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो रांची में है का, चतरा में है का, लोहरदगा में है का या गुमला में है का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो रातू का किला जो है वो कहाँ है? तो रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो वर्तमान में जो किला है रातू का किला उसका निर्माण कब किया गया था भाई? तो 1800 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका निर्माण जो है किया गया था 1870 ईस्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है
कि रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो रातू के जो वर्तमान किला इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था भाई? तो विश्वनाथ सहदेव ने, उदयनाथ सहदेव ने, जयनाथ सहदेव ने या देवनाथ सहदेव ने। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? इसका निर्माण कराया था उदयनाथ सहदेव ने। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। तो इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था। रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो रातू के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इस किले का निर्माण जो है एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था, ये एकदम सही बात है। रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य दिखता है, ये भी बात सही है। उधर क्या होगा? उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तिलमी का किला इनमें से किस जिला में अवस्थित है? तो तिलमी का किला कहाँ है? तो सिमडेगा में, रांची में, रामगढ़ में या खुट्टी में? इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो तिलमी का किला जो है वो खुट्टी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है भाई। इसका निर्माण एक नागवंशी ठाकुर द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो खूंटी स्थित तिलमी के किला के बारे में बताना है, जो सही है वो बताना है। इसका निर्माण नागवंशी ठाकुर के द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, ये भी बात सही है। उत्तर क्या होगा? दोनों कथन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दोईसा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दोईसा का किला जो है झारखंड राज्य के किस जिला में है भाई? तो गुमला में है, सिमडेगा में है, लोहरदगा में है या लातेहार में है? हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोईसा का किला जो है वो गुमला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है गुमला स्थित दोईसा के किले को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भैरवगढ़ का किला कहते हैं क्या? नवरत्नगढ़ का किला कहते हैं क्या? तेलियागढ़ का किला कहते हैं क्या? या देवगढ़ का किला कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो गुमला स्थित जो दोईसा का किला है उसको नवरत्नगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गुमला स्थित दोईसा के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? हाँ, तो इसका निर्माण किसने कराया था भाई? तो विश्वनाथ साहदे ने, दुर्जन साल ने, नरपति सिंह ने या जगन्नाथ सिंह ने? हाँ, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो दोईसा का किला का निर्माण दुर्जन साल ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गुमला स्थित दोईसा के किले का निर्माण किस वर्ष के आसपास कराया गया था? कब कराया गया था? तो 1550 ईस्वी, 1636 ईस्वी, 1695 ईस्वी या 1858 ईस्वी? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1636 के आसपास जो है ये कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दोईसा के किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? तो इसे पंचमंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था। इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया था। यह भवन दांतेदार परकोटों या दीवारों से घिरा हुआ है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोईसा का किला के बारे में ये तीनों कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दोईसा के किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है वो बताना है। दोईसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था। दोईसा के किले के अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोईसा का किला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो कोई भी कथन इसमें क्या है? तो गलत नहीं है। क्या होगा उत्तर? तो उपरोक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? झारखंड का हम्पी किसको कहते हैं भाई? तो तेलियागढ़ का किला, दोईसा का किला, झरियागढ़ का किला, बादम का किला, इसको कहते हैं तो दोईसा का किला को कहते हैं, मतलब नौरतनगढ़ के किला को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में अवस्थित है ना? तो पालकोट का राजमहल जो है वो किस जिला में है भाई? गुमला में, सिमडेगा में, लोहरदगा में या चतरा में? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो पालकोट का राजमहल कहाँ है? तो गुमला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गुमला में पालकोट के किला का निर्माण किसने कराया था? है ना? तो गुमला में जो है पालकोट का किला है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो उदयनाथ शाह ने, जयनाथ शाह ने, यदुनाथ शाह ने या इनमें से कोई नहीं। है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो गुमला में पालकोट का जो किला है उसका निर्माण जो है वो यदुनाथ शाह ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नागफेनी का किला कहाँ है भाई? तो सिल्ली में है, सीसई में है, निरसा में है
या पाकी में है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो नागफेनी का किला जो है कहाँ है? तो सीसई में है। और सीसई कहाँ है भाई? तो गुमला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वो बताना है। यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में अवस्थित है। इस जिले में एक पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है और दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में स्थित है। ये क्या है? तो गलत है, हमको गलत गलत छांटना है। तो सीसई कहाँ पर है? तो नागफेनी किला कहाँ है? तो गुमला में, इसलिए ये गलत है। यहाँ लोहरदगा लोहरदगा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जैतगढ़ का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो जैतगढ़ जैतगढ़ का किला जो है वो कहाँ पर है? तो सरायकेला खरसावां में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है या साहेबगंज में है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो जैतगढ़ का किला जो है वह कहाँ पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो किसने कराया था भाई? तो जगन्नाथ सिंह ने, काला अर्जुन सिंह ने, विश्वनाथ सिंह ने या हेमंत सिंह ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पश्चिम सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ का किला का निर्माण जो है वो काला अर्जुन सिंह ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जैतगढ़ का किला इनमें से कौन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जैतगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर नदी, अजय नदी, बैतरनी नदी या सबरनेखा नदी। है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये जो है वो बैतरनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है ना? तो जगन्नाथ का किला जो है कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम या पाकुड़। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो जगन्नाथ का किला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जगन्नाथ का किला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पालकोट का किला कहते हैं क्या? पोराहाट का किला कहते हैं क्या? पंचकोट का किला कहते हैं क्या? या पंचगढ़ का किला कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा इसको पोराहाट का किला के नाम से जाना जाता है। पोराहाट का किला का दूसरा नाम क्या है? तो जगन्नाथ का किला। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पश्चिमी सिंहभूम स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? किसने कराया था? तो जगन्नाथ सिंह ने, जगमोहन सिंह ने, जगदेव सिंह ने या जगनाम सिंह ने। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो जगन्नाथ किले का निर्माण या पोराहाट किले का निर्माण किसने कराया था? तो जगन्नाथ सिंह ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण 1910 से 20 के बीच में कराया गया था। इसका निर्माण नरपति सिंह के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण राजमहल के ईंटों से कराया गया था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? क्या ये सभी जो है क्या है? तो कथन सत्य है चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि केसनागढ़ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो केसनागढ़ का किला कहाँ है भाई? तो पश्चिमी सिंहभूम में है, खूंटी में है, रांची में है, पूर्वी सिंहभूम में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो केसनागढ़ का किला जो है कहाँ पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो तेलियागढ़ का किला कहाँ है भाई? तो चाईबासा में है, चक्रधरपुर में है, कतरास में है या राजमहल में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो तेलियागढ़ का किला जो है कहाँ पर है? तो राजमहल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि तेलियागढ़ का किला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन गलत है ये बताना है। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल काल में कराया गया था। इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो उत्तर है मतलब गलत कथन हमको छांटना है। तो गलत कथन कौन सा है? इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये कथन सही है। इसका निर्माण मुगल काल में कराया गया था, ये भी बात क्या है? तो सही है। इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था, ये बात क्या है? तो गलत है ना? तो शाहजहां ने नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया है? तो तेलियागढ़ के किले का उल्लेख जो है कौन कौन से विदेशी यात्री ने किया है? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ ने, फ्रांसीसी यात्री बुकानन और कनिंघम ने, उपरोक्त सभी ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये सभी विदेशी यात्रियों ने जो है वो तेलियागढ़ के किले का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है लातेहार में अवस्थित पलामू किला
के संदर्भ में सही है। तो सही पद कथन बताना है। इसका निर्माण चेरोवंशी शासकों ने कराया था, जिसमें पुराने किले का निर्माण प्रताप राय तथा नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने कराया था। ये हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, एकदम सही है। नए किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा का निर्माण द्वैसा से लाए गए पत्थरों से किया गया, एकदम बात सही है। इस दरवाजे के पिलर स्तंभ पर के शिलालेख में अरबी, फारसी एवं संस्कृत है ना भाषा में लिखित है, ये भी बात सही है। उधर क्या होगा, ये सभी कथन क्या है, तो सही है ना। तो ये 62 क्वेश्चन जो है हम लोग देखे थे, है ना, कि प्रमुख किले और राजप्रसाद से। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है वो एमसीक्यू के माध्यम से पूरे झारखंड जीके को समाप्त करेंगे। तो आप लोग को करना क्या है, तो झारखंड जीके को जो है वो थ्योरी पढ़ के आना है किसी भी किताब से, और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें कैसा आप लोग को लग रहा है। कोई सुझाव है कि किसी तरह का कोई बात है तो आप कमेंट करके यहाँ लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।